नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ब्राह्मण समाज के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता चौधरी सुनील वत्स जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है केसीएन न्यूज चैनल के अंदर। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, बहुत जल्द गरीब कन्याओं के विवाह के लिए ब्राह्मण समाज की ओर से बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है फरवरी में। सर, इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? अभी पिछली 28 तारीख को भी एक वैवाहिक सम्मेलन हुआ है। उसमें गरीब कन्याओं की शादी की और आने वाली फरवरी को भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। गरीब कन्याओं की शादी करेंगे समाज की। ये हमारा भव्य कार्यक्रम होता है और अच्छा कार्यक्रम का समाज के लिए प्रेरणा भी है और समाज को एक साधन है, जो समाज एक साधन भी है, मतलब जो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाती हैं। ये मन विचार आपके मन में कैसे हुआ सर कि आप भी लोग लग गए कि गरीब कन्याओं के विवाह में बढ़ चढ़ के सहयोग देना चाहिए? बिल्कुल, ये मेरा सहयोग नहीं है, सभी का सहयोग होना चाहिए कि हमारी कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो मतलब योग्य नहीं होती शादी करने के लिए, तो हमें उनको सहयोग करने के लिए हमें गरीब कन्याओं की शादी करनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ। सर, इसमें आपसे जान लेंगे कि सारी की सारी जो लड़कियां होती है, जो कन्याएं होती है, वो क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज से संबंधित होती है सर? नहीं नहीं, इसमें हम रखा है ना, हम तो एक्चुअली में ब्राह्मण समाज एक समरसता है, समाज है, वो सभी को साथ लेने की शक्ति रखता है। हमें तो ये कि ब्राह्मण समाज के लिए हमें तो किसी भी वर्ग की कोई बेटी हमें गरीब लगती है तो उसकी हम शादी करने के लिए सक्षम हैं, हम शादी करेंगे। तो आपने अन्य जातियों के लड़कियों के भी विवाह वगैरह बिल्कुल बिल्कुल किए हैं, लेकिन वो थोड़ा ये कि इतने हाई या लाइटली उस पर नहीं किए हमने। बाकी जो एक वैवाहिक सम्मेलन जो ब्राह्मण समाज के लिए होता है, गरीब ब्राह्मण समाज की बेटियों की शादी की जाती है, तो उसमें हम थोड़ा लाइटली होता है। किस नाम से विख्यात है ब्राह्मण समाज आपके? कुछ हमारे संस्था किस नाम से बता दीजिए सर। मेरा अपना जो एक पूरे राष्ट्र में चलता है जस्टिस फॉर ब्राह्मण संघ है, जी। तो उसका हम पूरे ब्राह्मण में पूरे राष्ट्र में समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। अभी देखा गया सर कि एक अन्य वर्ग के लोग, अन्य जाति के लोग ये कह रहे थे ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होती, अगर हमें शिक्षा और अच्छा ज्ञान प्राप्त है तो वो भी ब्राह्मण का काम कर सकता है। इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या राय देंगे सर? देखो, ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार है, संस्कृति है और ज्ञान है, त्याग है, उसका समर्पण भाव है अपने समाज के प्रति। ब्राह्मण समाज हमेशा सबको साथ लेने की शक्ति है, ब्राह्मण सबको साथ लेने के लिए चलने की क्षमता उसके अंदर। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ कटाक्ष इधर से उधर से हो रहे हैं, वो अपनी राजनीति की होते हैं या समाज में या किसी भी परिवार में जहर घोलने के काम होते हैं, वो ऐसा ब्राह्मण समाज नहीं करता। ब्राह्मण समाज एक शक्ति है, सबको साथ लेने का काम करता है। बिल्कुल। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण समाज जो ज्ञान और प्रवचन लोगों को बांटता चला है, वो अन्य वर्ग में बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, ब्राह्मण साहब ने हमें जोड़ा और बढ़ा है सबको, मतलब चाहे किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, सबसे पहले समाज खड़ा मिला, हमारा ब्राह्मण समाज खड़ा मिला। और आप जैसे आजादी से देख लीजिए, आजादी में सर्वप्रथम बिल्कुल किसने बताया? मंगल पांडे ने, ब्राह्मण था। अगर वो ये सोचता कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं देश को आजाद करा रहा हूँ केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, तो उन्हें पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए देश को आजाद करा। अपनी कुर्बानियां हमारे शहीदों ने दी है, अपनी हंसते हंसते फांसियों पे चढ़े हैं, वो सब सभी के लिए, एक ब्राह्मण के लिए नहीं, सभी के लिए है। एक ब्राह्मण ही ऐसी जाति है जिन्होंने कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया सर, चाहे वो मुगलों का समय हो या ब्रिटिश सरकार का समय हो। जिम्मेवार है ना, ब्राह्मण जिम्मेवार है, ये जिम्मेवारी समझता अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, संस्कार के, अपने त्यागों के। ये विचलित नहीं होता, किसी भी चीज को तो विचलित नहीं था, ये दृढ़ता से उसका मुकाबला करता है। डर नहीं है इसके अंदर, ये लड़ना जानता है। ब्राह्मण है, परशुराम वंशज है। हमारे भगवान परशुराम ने 21 बार यताताइयों को हरा करके फिर भी पूरी पृथ्वी को राष्ट्र कल्याण के लिए दान कर दिया। बिल्कुल। फिर अपना जो स्थान बनाया, सबसे बड़ा त्याग है। अगर वो अपना स्थान अपना एक समुद्र में जाके बनाया उन्होंने, बिल्कुल, तो ब्राह्मण के अंदर तो त्याग है। और वो त्याग दिखता भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर बात करें सर, आप 360 गांव के चौधरी भी हो सर, इसको लेकर कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। 360 गांव में जो लाल डोरों की समस्या बनी रहती है, इन चीजों को लेकर भी कभी आपने आवाज उठाई सर? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये कि हमारा जो पंचायत है, इसके अंदर कुछ हमारे संस्कारों को लेके कार्य होते हैं और काम होते हैं, जो अपने हम युवाओं के अंदर मैं इस माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहूंगा। आजकल की एक नशे की प्रवृत्ति हमारे युवाओं के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत फैलती जा रही है, जिससे हमारा युवा बर्बाद होता जा रहा है, जिससे उसका मतलब आगे शिक्षा नहीं ले पाता। उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कोई इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ ही बनना, लेकिन नशे का आदी होने के बाद में ना वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। उसलिए मैं अपनी हमारी जो समाज की बहन बेटियां हैं, आजकल वो रील के
जमाने में जी रही है। वो रियल जीवन जिए, अपने संस्कार सीखे, अपने धर्म के प्रति आस्था सीखे, अपने समाज में संस्कार सीखे, संस्कृति सीखे, ज्ञान सीखे, जो इससे हमारा संसार चले, हमारा धर्म चले, सारी चीजें सीखे कम से कम। जो आज के दौर में सर डिजिटल इतना हो गया, जिसको लेकर आप रील की बात कर रहे हो सर, इससे काफी ना काफी अगर बात की जाए सोसाइटी की या किसी संस्कार की, तो कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आ रहा है भारत सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे है कि जो आजकल सोशल मीडिया रील बनाने का जो हो रहा है आजकल, औरतें क्या है, हमारी जो महिलाएं हैं, ये अपने उस चीजों से हटती जा रही है जिससे उसके मतलब ज्ञान की भी विकास होए, और अब उसके जीवन का भी विकास होए, और अपनी उन्नति तरक्की भी उसकी होवे। वो सारी चीज छोड़ करके ना एक रील की तरफ बढ़ गई है, उससे बिल्कुल हमारा पथ भ्रष्ट हो रहा है, युवा भी युवतियां पथ भ्रष्ट हो रहे हैं उससे। बिल्कुल। सुनील सर, आप ये बताइए, जब परशुराम जयंती होती है तो आप लोग किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है पूरा क्षेत्र आपका? परशुराम जयंती के अवसर पर हमें एक भव्य कार्यक्रम करते हैं। जैसे हमारे भगवान परशुराम की पूजा होती है, और समाज के सभी क्षेत्रों को हम समाज के सभी लोगों को हम बुलाते हैं और सभी का सम्मान करते हैं और भगवान परशुराम की आराधना करते हैं। अगर तादाद की बात की जाए, श्रद्धालु की बात की जाए, कितने तादाद होती है सर? नहीं नहीं, तादाद तो अभी पीछे हमने 25 तारीख को कार्यक्रम किया है, जी। 3 से 4 हजार तादाद थी उनकी। अगर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सर, पुलिस वगैरह का पूरा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस से हम परमिशन लेते हैं, प्रशासन से हम परमिशन लेते हैं, योजनाबद्ध तरीके से हम वो कार्य करते हैं, ऐसा किसी को परेशानी नहीं होती किसी प्रकार की। फिर हमारा सभ्य समाज है और जो भी कार्य करते हैं अच्छी तरीके से करते हैं। जो ये ऑर्गेनाइज होता है, प्रोग्राम होता है सर, इसमें सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं या अन्य समाज भी आप लोगों के साथ जुड़ जाते नहीं, इसमें ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, अन्य समाज के भी लोग हैं, लेकिन ज्यादातर तो ब्राह्मण समाज के करते हैं, लेकिन सभी समाजों का सम्मान करते हैं, हैं सभी? सभी समाजों का सम्मान करते हैं। मैं आ रहा था सर आपके ऑफिस में, तो मैंने देखा बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे परशुराम द्वार सर, ये जी। किसकी देन है और कैसे इसकी शुरुआत हुई सर? ये अच्छा सवाल आपने पूछा। सर्वप्रथम मैं दिल्ली प्रदेश का परशुराम सेना का अध्यक्ष था, तो हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक थे गोपाल राय जी, तो उनको हमने निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा भव्य द्वार बनाया जाए कि जिससे भगवान परशुराम की आस्था जागृत हो और आने जाने लोगों को देख के उससे प्रेरित प्रेरित हो। तो उन्होंने हमारी बात को सुना और यहाँ पे एक भव्य समाज के सहयोग से एक भव्य द्वार बना के दिया। हम धन्यवाद भी करते हैं उनका, उसके साथ में समाज का भी धन्यवाद करते हैं, तो हमारी बात को सुना और समाज ने साथ दिया, और आज क्षेत्र की एक पहचान बन गई है परशुराम द्वार सोपटा रोड पे। बहुत बड़ा। इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं और बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ अभी हमारे बाबरपुर के अंदर एक परशुराम भवन बनने की बहुत आवश्यकता है, ताकि समाज के लोग अपने परिवार की जो शादियां के कार्यक्रम होते हैं और अन्य कार्यक्रम होते हैं तो उसका लाभ उठा सकें, उनको सहयोग मिले। सर सुनील जी, आपसे जान लेंगे, जो मौजूदा सरकार है इससे भी कुछ उम्मीद रखते हैं आप? जो जिस तरह आपने कहा जो पिछली सरकार थी उन्होंने बहुत बड़ा एक परशुराम द्वार का निर्माण वगैरह करवाया, हाँ। अब जो मौजूदा सरकार है इससे कुछ उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद तो है कि हमारी सरकार, हमने बनाया इनको, हमने वोट दिया, चुना है, उम्मीद सरकार से ही करेंगे, किससे करेंगे? हम तो ये कहते हैं कि जैसे कार्य होते हैं अब जो पिछली सरकार ने किए, हम तो कहते हैं उससे अच्छे कार्य करके दिखाएं, ताकि पिछली सरकारों के कार्य हम भूल जाएं। अच्छे कार्य करके हमें दिखाएं। हमारी जो भी हम चाहते हैं, हमारे जो बारपुर विधानसभा है इसका नाम चेंज होना है, भगवान परशुराम नगर इसका नाम किया जाए, हमारे क्षेत्र में एक परशुराम भवन दिया जाए, ताकि समाज को उसका सहयोग मिला, आराम मिल सके, सहयोग मिल सके उसका। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि परशुराम जी के नाम से इस क्षेत्र का नाम होना चाहिए, जो बाबा के नाम से, हाँ। तो आप तो सरकार आपकी सर, सेंटर में आप हो, दिल्ली में आप हो, एमसीडी में आप हो, हाँ। तो अब कब होगा सर? निवेदन कर रहे हैं ना, निवेदन करेंगे, शायद हमारी बात को सुना जाए, सरकार सुनेगी हमारी बात को, इस पर गौर करेगी। बीच में सरकार आने से पहले ये सारे वादे रखे गए थे सर, इन चीजों का नाम का परिवर्तन होगा। हाँ, हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, एकदम कुछ नहीं है, और सारे कार्य होंगे, हो रहे हैं धीरे धीरे। वहीं सर दूसरी ओर प्रदूषण की बात कर लेते हैं हम लोग, प्रदूषण का लेवल दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। आपके बाबरपुर की बात की जाए तो यहाँ पे आने जाने की गाड़ी और बस वगैरह तो आते रहते हैं सर, इसमें प्रदूषण का लेवल तो और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। देखो ऐसा ना, प्रदूषण जो है ये वाकई में एक घातक गंभीर समस्या है हमारी पूरी दिल्ली के लिए। इनके जो प्रदूषण फैलाने वाले जो स्रोत है ना, हमें सबसे पहले उन पर कार्रवाई करनी होगी। हमारे जो जाम की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है जी। वो जाम की स्थिति, हमें जाम को क्लियर करना है। जितना जाम लगेगा पोल्यूशन बचेगा,
बढ़ेगा। और हमारे जो दिल्ली में आजकल धूल की समस्या जो होती है, सफाई की समस्या होती है, हमारी सड़कों की, हमारी गलियों की, सबकी सफाई अच्छे से होनी चाहिए। हमारे इन दिनों आगे जो हमारे पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, इनके ऊपर इतना बहुत धूल जम जाती है, इनको भी सफाई होनी चाहिए सारी। पॉल्यूशन के हमारे जितने भी पॉल्यूशन जिनसे उत्पन्न होता है, वो जितने भी स्रोत हैं वो सारे बंद होने चाहिए। और कोई योजना के तहत ऐसा कोई संरचना हो कि जिससे पॉल्यूशन कम हो। कई देशों में जैसे बीजिंग हम देखते हैं, यहाँ पे चाइना के अंदर है, वहाँ बिल्कुल समस्या खत्म हो गई है, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसी कोई योजना लेकर के अब दिल्ली में आनी पड़ेगी, तभी ये पॉल्यूशन खत्म हो सकता है। वहीं दिल्ली सरकार तो काफी सारे वादे कर रही है सर प्रदूषण को लेकर, तो वो सारे वादे क्या लगता है विफल होते जा रहे हैं सर? देखो, विफल तो मैं एक चीज बताऊं, ज्यादा तो नहीं है, बल्कि जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। लेकिन कुछ प्रयास तो किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से युद्ध स्तर पे होना चाहिए वो नहीं है। पंडित जी लास्ट में आपसे जानने की बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में दीपू दास जी को जला दिया जाता है, पेड़ पे टांग दिया जाता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत बड़ी विडंबना है, दुख की बात है। सनातन धर्म ने हमेशा सब वर्गों का, सब धर्मों का सम्मान किया, लेकिन आज एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को संज्ञान में लेकर के बिल्कुल इसके ऊपर प्रखर और मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए। ये दुख की बात है, ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं इससे हम भी दुखित हैं, हम इसकी निंदा भी करते हैं और सभी दुखित हैं इसके अंदर। तो आपको लग रही है जो मौजूदा सरकार है इसको लेकर बहुत जल्दी कोई एक्शन लेगी सर? बिल्कुल लेना चाहिए, एक्शन लेगी, बिल्कुल लेना चाहिए। उसी उम्मीद से हमने सरकार को बनाया। वहीं सर पश्चिम बंगाल की भी बात की जाए तो सर पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम से बाबर मस्जिद का निर्माण की बात की जा रही है सर। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं जो टीएमसी से जो विधायक थे अपने जो ममता बनर्जी से की टीम से, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति रोटियां सेकने पे लगी है ममता सरकार से। देखो, वो राजनीतिक परमिट है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जैसे समाज को बांटने वाली बात आती है ना, समाज को जोड़ने वाली बात आई, हर वर्ग के लोग, हमारा जो देश, ये हमारा जो देश है, ये एक सभी धर्मों को मिला के देश बना हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें जो ये चीजें होती है ना, कुछ लोग ऐसी चीजें लेके आती हैं जो समाज में जहर घोल करके, बांट करके, तोड़ करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहिए, सबको समान लेके चलो, सबको पहचानो, सबके साथ समस्याएं हैं, सबके साथ दुख है, सबके साथ परेशानी, और सभी की समस्या का समाधान करना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, उसको भी मैं आप खत्म करके समाप्त करूंगा सर। गौ रक्षा की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज हमेशा गौ के लिए आवाज उठाती भी रही है। अगर सरकार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया इन चीजों को। वही नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे सबसे ज्यादा अगर गौ मांस को प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे ज्यादा है सर। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अलग अलग बातें करते हैं, कहते हैं कि गौ माता भी दो तरह की होती है, जर्सी गाय अलग होती है, दूसरी वाली है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, ये तो भ्रमित करने वाली बात है। गौ माता है, किसी भी नस्ल की हो, और हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। और जो गाय आजकल कट रही है, गाँव का मांस जो खा रहे हैं लोग बाग, तो वो भी उचित नहीं है। हमारी गाय कटनी बंद होनी चाहिए। ये तो एक आघात है सनातन संस्कृति में। हम ब्राह्मण, कन्या और गाय, तीन चीजों का हम पूजन करते हैं, और तीनों के ऊपर ही आघात हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय नेतृत्व को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसको जल्द से जल्द रोकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के सुनील जी हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।